अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आज के वक्त में फुटबॉल की पहचान माना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल का एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर है। इसका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस एवियोरा है। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक इलाके मदेरा में पैदा हुआ। उसका बाप एक माली था। ये बहुत ही गरीब घराने से था और इनका घर भी बहुत छोटा था, मगर एक बिलियनियर बनने के बाद भी उसने अपना घर नहीं छोड़ा और उसे खरीद लिया और हर साल एक दिन अपने बेटे को उस घर में लेकर जाता है ताकि उसके बेटे को पता चले कि उसके बाप ने कितनी मेहनत की है। रोनाल्डो के माँ बाप ने शुरू से ही उसे सपोर्ट किया। अगर उसने कहा कि उसे फुटबॉल में नाम बनाना है तो उन्होंने उसे सपोर्ट किया। रोनाल्डो का बाप ज़्यादा शराब पीता था जिससे उसका लीवर फेल हो गया और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 साल का था, उसका बाप सितंबर 2005 में 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। इस बात की वजह से रोनाल्डो ने ना कभी शराब पी और ना कोई दूसरा नशा किया। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ने मैनचेस्टर क्लब से खरीदा। ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा किसी खिलाड़ी का एक क्लब से दूसरे क्लब का ट्रांसफ़र था, जहां $132 मिलियन पर बात डन हुई थी, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 21,120 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसने इस पैसे से जिस स्पोर्ट्स कार का ख्वाब देखा था उसे खरीद लिया। इसका गराज शायद उनके मुल्क का सबसे महंगा गराज होगा, जिसमें तकरीबन दुनिया की हर कीमती गाड़ी मौजूद है। और रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि उसके पास एक मॉडल की दो गाड़ियां हैं। इसके बाद रोनाल्डो दुनिया को इस वीडियो से हिलाया जिसमें वो $2 मिलियन की बुगाटी वेरॉन में अपने बेटे को जुला दे रहे थे। और जब बुगाटी कंपनी ने इसी गाड़ी का अगला मॉडल बुगाटी शेरॉन निकाला तो उसकी कमर्शियल में भी रोनाल्डो ही मौजूद था। इसके एक साल के बाद रोनाल्डो ने बुगाटी की सबसे जदीद कार बुगाटी चेंटो डी से भी खरीद ली। ये कार 8 मिलियन यूरोस की थी और इसको वही खरीद सकता था जिसके पास पहले से बुगाटी वेरॉन और बुगाटी शेरॉन मौजूद हो। पाकिस्तानी रुपए में ये गाड़ी 160 करोड़ की बनती है। अगर रोनाल्डो की पावर की बात की जाए कि ये क्या क्या कर सकता है तो इस बात का अंदाज़ा आप कोको कोला वाले वाक़या से लगा सकते हैं। अब जिनको इस वाक़या का नहीं पता उनके लिए बताता चलूँ कि कैसे कोको कोला कंपनी को 4 सेकंड में 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले साल फुटबॉल के यूरो कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। रोनाल्डो पुर्तगाल का कैप्टन था और उनका अगला मैच हंगरी के साथ था। जब ये अपनी सीट पर बैठा, इसके सामने कोक की 2 बोतलें पड़ी हुई थी। कोको कोला कंपनी, जो कि यूरो कप के स्पॉन्सर में से एक था। रोनाल्डो ने कोक की बोतलों को उठाकर साइड पर रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर एक्वा कहा, जिसका मतलब पानी होता है। उसने कोक को सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती और ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं, इसीलिए वो कोक को पीने की जगह पानी को प्रमोट कर रहा था। लेकिन इसकी ये 4 सेकंड की मूवमेंट ने कोको कोला की शेयर की कीमत को $56.10 से $55.22 तक पहुंचा दिया, जिससे कोक की मार्केट वैल्यू 242 अरब से 238 अरब तक पहुंच गई। यानी 4 सेकंड में $400 करोड़ का नुकसान, जो कि 60,000 करोड़ रुपए बनते हैं। कोको कोला का कहना था कि हर शख्स अपनी अपनी चॉइस रखता है, मगर रोनाल्डो जैसे लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर के ऐसा करने से हमें बहुत नुकसान हुआ। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।